केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के पास होने को दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। गोयल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। ये विश्व मंच पर साझा हितों वाले दो लोकतंत्र हैं। तो वाइन इंडस्ट्री ने इसको होल हार्टेडली वेलकम किया। शायद आप में से कुछ मित्र हमारे जो मीटिंग्स हुई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद के डिनर पे भी आपके कुछ मित्र थे। उसमें वाइन इंडस्ट्री ने खड़े होकर लंबा उद्बोधन दिया कि वो इसमें से अपार संभावनाएं देखते हैं भारत की वाइन इंडस्ट्री को ग्रो करने का, नया इन्वेस्टमेंट लाने का, क्वालिटी अच्छी बनाने का और सुधारने का, और यहां से फिर वाइन को एक्सपोर्ट करने का, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। जो हमारे ग्रेप के किसान हैं उनको भी और मार्केट्स मिलेंगी, तो वो भी अपना बढ़ा सकते हैं व्यापार, और नए किसान भी ग्रेप्स बना सकते, अंगूर के खेती में जा सकते हैं। हर एग्रीमेंट अपने पैरों पर खड़े होता है। मैंने पहले भी बात कई बार रखी है। हर एग्रीमेंट अलग अलग देश की परिस्थितियों को देख के तय किया जाता है, और मैं समझता हूं कई बार हम जो एग्रीमेंट हो जाते हैं उसमें से दोनों देश, हम भी यूके के सब एग्रीमेंट स्टडी करते हैं, वो भी हमारे सब एग्रीमेंट स्टडी करेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ बातचीत में सहूलियत मिलती है, कुछ क्लूज मिलते हैं, थोड़ी प्रगति सरल हो जाती है। लेकिन हर एग्रीमेंट में हमने उस देश की परिस्थिति के हिसाब से ही करना चाहिए नेगोशिएट। कट पेस्ट कॉपी नहीं होता है। दूसरी बात, कोकिंग कोल की आपकी जानकारी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडोनेशिया से भी आता है, अमेरिका से भी आते हैं, और अब रशिया से भी आते हैं। तो कोकिंग कोल के कई साधन है। प्राइसेस भी मुझे पता चला है कि अब घटने लग गई है, कम हो रही है लगातार। और कोयले का व्यापार एक प्राइवेट सेक्टर व्यापार है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार उसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो प्राइवेट पार्टीज के बीच में व्यापार के रूप में वो किससे लेना वो प्राइवेट इंडस्ट्री तय करती है, ना भारत की सरकार का, ना ऑस्ट्रेलिया की सरकार का। इस चीजों में डेडलाइंस देने से तुरंत कोई फायदा नहीं। अभी तो आज ही पास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री का मुझे कल रात को 12:30 बजे, जब मैं गुजरात से लौटा ही था, तब मुझे मैसेज आया कि हमारे लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर दिया है। आज सुबह उनका मैसेज आया कि सेनेट में भी पास हो गया, अपर हाउस में, और उसके थोड़ी देर 2-3 घंटे बाद मुझे 8 बजे मैसेज आया। 11 बजे के करीब उनके प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, तब हमने उसको फाइनल माना, और उसके बाद ही आप सबको भी सूचना दी, और तभी मैंने स्टील की मीटिंग में भी अनाउंस किया। तो एग्जैक्ट डेट में दो चीजें हैं। एक तो हमारी कैबिनेट भी हो जाए, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी अप्रूवल हो जाए, फिर कस्टम्स दोनों के उनको कुछ हार्मोनाइज करने पड़ते हैं, इंटीग्रेट करने पड़ते हैं सिस्टम्स को, उसमें थोड़ा समय लगता है। और क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इन सबको मद्देनजर रखते हैं मैं आज कोई डेट नहीं दूंगा। अगले 3-4 दिन में मैं मेरे काउंटर पार्ट के साथ और फाइनेंस के साथ चर्चा करके फिर हम इस पे कभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। FTA तो जब तय करते हैं, जब नेगोशिएट करते हैं, तो आगे की 50 साल की रणनीति को सामने रख के करते हैं। तो ग्लोबल स्लोडाउन कुछ महीने कुछ साल रहे भी, तो उससे FTA और स्लोडाउन का संबंध नहीं होता है। पर वो एक विकसित देश है, वहां की पर कैपिटा इनकम 40-50 हजार डॉलर है। तो ऐसे विकसित देश में मार्केट भी बड़ी है, इंपोर्ट भी, वो लगभग हर एक चीज फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छी बड़ी संभावनाएं वहां दिखती है। और रुपीज का मुझे जानकारी नहीं है, वो तो फाइनेंस उसको लीड करता है, तो वो वहां से चर्चा पूरा we have already got it approved. Our cabinet approval is also done. तो I'm sorry, let me correct myself. अब बस प्रेसिडेंट को हमने असेंट के लिए भेजना है, तो हम सिंक्रोनाइज कर देंगे जिस दिन उनका अप्रूवल